गरजते शेरों से बचाओ। खुदा के लोगों ने उसकी नाफरमानी की, बस उसने उनके दुश्मनों को इजाजत दी कि वो उन्हें गुलाम बना लें। उन्होंने यरूशलेम को बर्बाद कर दिया और बहुत से यहूदियों को अपने मुल्क बाबुल में ले गए। दानिएल उन यहूदियों में से एक था जो बाबुल में थे। वो खुदा पर भरोसा रखता और दिन में 3 बार दुआ करता था। खुदा ने उसे बरकत दी और वो बाबुल में एक बड़ा रहनुमा बन गया। चंद रहनुमा दानिएल से हसद करते थे। बस उन्होंने एक नया कानून बनाया कि लोग सिर्फ दारा बादशाह ही की इबादत करें। अगर कोई नाफरमानी करे तो उसको शेरों की माद में डाल दिया जाए। बादशाह राजी हो गया। दानिएल अब भी खुदा से दुआ करता था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दारा बादशाह दानिएल को पसंद करता था, इसलिए उसे बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, मगर वो इस कानून को तब्दील न कर सकता था। दानिएल को शेरों के सामने डाल दिया गया। शेर दानिएल को देखकर गरजे और उसकी तरफ लपके, मगर वहां एक फरिश्ता आ गया। उसे खुदा ने भेजा था। फरिश्ते ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। दानिएल ने वहां एक रात गुजारी, मगर उसे कोई नुकसान न पहुंचा। सुबह सवेरे दारा बादशाह दानिएल को देखने गया कि क्या वो जिंदा है। दानिएल ने कहा, खुदा ने मुझे बचाने के लिए एक फरिश्ता भेज दिया था। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ। दानिएल को मान से निकाल लिया गया। तब दारा बादशाह ने दानिएल के दुश्मनों को मांद में फिकवा दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए। दारा बादशाह ने सबको हुक्म दिया कि वो दानिएल के खुदा की इज्जत करें, जो कुदरत वाला है और जिंदा है। बाइबल ऐप बच्चों के लिए इस ऐप को फ्री डाउनलोड करें।